हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने ऑलिववुड यूट्यूब चैनल पर। आज आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर विपिन शर्मा आपके लिए आज एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी लेके आया है। फटाफट से लाइव आ जाइए। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे एमटीएस के बारे में इन डिटेल। चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, तो सबसे पहली जो बात आती है इसमें कि भाई इसमें पोस्ट क्या क्या है। एमटीएस के एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम होता है और किस पोस्ट पे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो ल्यूक्रेटिव पोस्ट है उसमें वो क्या है, हवलदार। ठीक है, और क्या है जी, पीएन है, ठीक है, डाफ्टरी है, जमादार है, जूनियर जस्नर ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई वाला है और आपका माली एटसेट्रा। ये सारी पोस्ट्स हैं जिनके लिए एमटीएस एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। देखो प्यारे बच्चे, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। जो बंदा काम की रेस्पेक्ट करता है, वर्क उसकी रेस्पेक्ट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें एक जल्दी और आसानी से कोई एक जॉब चाहिए। आसानी से तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमें कम उम्र में अगर जॉब लेनी है और मैं ये कहूं कि कम क्वालिफिकेशन के साथ अगर हमें जॉब लेनी है, हमारे पास मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि चैलेंजेस आ गए हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई हैं, हमें जॉब चाहिए, चाहे वो कैसे भी मतलब लेवल की हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो भी रीजन है, ठीक है, तो एमटीएस अपने आप में एक ल्यूक्रेटिव ऑफर प्रोवाइड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो आगे इसके बारे में जानते हैं। देखो आगे हम क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं एमटीएस 2024 की। इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, मतलब कौन कैंडिडेट इसको भर पाएंगे। दूसरा, एज लिमिट क्या होगी। नेक्स्ट, इसका एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, दूसरा ये जो पीईटी और पीएसटी, पीईटी क्या होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हवलदार वाली पोस्ट है, कौन सी हवलदार वाली पोस्ट है, उसके लिए जरूरी है, बाकी किसी अदर पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि सर ये बताओ, ये एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एमटीएस क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जो डिफरेंट मतलब मल्टीटास्किंग जो होते हैं, नॉन टेक्निकल, उन पोस्ट के लिए वो आता है। पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया, राइट। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी सैलरी क्या है, कि सर अगर हम इसमें लग जाते हैं तो हमें एक महीने के अंदर हमें कितना पगार मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम जानेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है ना, अगर आपने मैट्रिकुलेशन की क्लास पास की हुई है, 10th पास किया हुआ है, तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस एग्जाम। तो इस एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने ये एग्जाम जो क्वालिफाई करना है, ठीक है, वो कब हो जाना चाहिए। जैसे 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आएगा और जो क्लोजिंग है इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कितनी आ जाएगी, 1 महीना रहता है, तो ये जून। तो आपने जो रिजल्ट है 10th का वो 6 जून से पहले ही मिल जाना चाहिए। अगर आपका जो रिजल्ट है 10th का वो 6 जून के बाद आता है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगी नहीं, जो लास्ट क्लोजिंग डेट है, ठीक है, फॉर्म भरने की, अगर उससे पहले आपका पास का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है जी एज लिमिट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एज की बात करें तो 18 से लेकर 25 और 18 से लेके 27, मतलब 2 इयर्स आपको मिल जाते हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए, हवलदार, सीबीआईसीए और एक आपको फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे एज में रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अपर एज के लिए मिलता है, अपर लिमिट के लिए रिलैक्सेशन है। मतलब क्या है कि जो 18 है वो तो मिनिमम 18 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 25 में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। कब, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, तो 25 + 5 इसका मतलब 30 इयर्स की एज तक आप इसको भर सकते हो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो। अगर मेरा प्यारा विद्यार्थी कोई OBC से बिलोंग करता है तो उसको रिलैक्सेशन कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब वो 25 और 3 28 साल की उम्र तक
इस फॉर्म को भर सकता है। प्यारे बच्चों समझ में आया? अगर मेरा कोई प्यारा विद्यार्थी पीडब्ल्यू कैटेगरी का है तो उसको 10 इयर्स का मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। कहने का मतलब 25 और आपका 10 कितना हो जाएगा, 35 साल। वो 35 साल तक भर देगा। प्यारे बच्चों ठीक है, समझ में आया? अगर पीडब्ल्यू ओबीसी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो देखो यहां पे कितना 13 साल, तो कितना हो जाएगा ये 38 इयर्स हो जाएगा। और अगर 15 साल मतलब SC ST में अगर पीडब्ल्यू है तो 15 साल का रिलैक्सेशन, तो ये हो जाएगा 40 साल तक की उम्र में आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। ये आपका अपर लिमिट में एज में आपको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंफॉर्मेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें वैकेंसी कितनी होंगी। तो प्यारे बच्चों जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 15,000 प्लस है, क्योंकि हवलदार की पोस्ट भी इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो इस बार 15,000 प्लस वैकेंसी आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली कितना मतलब 7 मई 2024 को आना चाहिए एज पर द एसएससी कैलेंडर। लेकिन जो सीएचएसएल का मतलब देखा है नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो गया, तो मुझे लग रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों करीब 10 to 15 डेज क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा ड्यू टू इलेक्शन, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा जरूर, है ना। फिर उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा, अगर 7 मई को आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। और लास्ट डेट क्या होगी, 1 महीने तक हमें टाइम मिलता है, तो कभी भी लास्ट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे। प्यारे बच्चों अपॉर्चुनिटी मिली है, तुरंत फॉर्म को फिल कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा मन बन जाता है। और जब हम फॉर्म भर देते हैं तो मन बन गया तो हम तैयारी में क्या करते हैं, जुट जाते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आए? तो लास्ट डे का वेट नहीं करते। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो जुलाई और अगस्त में एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो इसका एग्जाम होगा वो अगस्त और सितंबर में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किस में होगा, अगस्त और सितंबर में होगा। चलिए तो देखो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न की, तो ये जो एग्जाम है ये 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। कितने फेजेस में, 2 फेजेस में। तो जो फर्स्ट फेज है उसमें आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और रीजनिंग आएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 और 20, मतलब दोनों को मिलाकर के कितने 40 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो दोनों मिलाकर के बोलो कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसीलिए इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्यारे बच्चों समझ में आए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसमें आपको मिनिमम 12 क्वेश्चंस करने ही है। कहने का मतलब 36 मार्क्स, 36 मार्क्स स्कोर करने। अगर आप 36 मार्क्स इसमें स्कोर कर लेते हो तो आपका जो सेकंड मतलब फेज का एग्जाम है वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड फेज मतलब यहां पे मेरिट बनेगी प्यारे बच्चों। जो मेरिट बनने वाली है वो किससे बनने वाली है, इंग्लिश और जनरल। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे सेकंड फेज में, देखो 25 एक ही दिन एग्जाम होगा। ठीक है, तो टोटल कितना 50, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल कितना 150। प्यारे बच्चों समझ में आए, तो जो मेरिट बनेगी वो यहीं से बनेगी, है ना। और इसीलिए इसमें क्या है 1 नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स की क्या है नेगेटिव मार्किंग। समझ में आया कि नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपके 3 मार्क्स तो हो गए और एक पेनल्टी के तौर पर मतलब 4 मार्क्स का आपका लॉस हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया। टोटल ड्यूरेशन कितना है 45 मिनट है। ठीक है, तो दोनों जो 50 क्वेश्चन है आपको वो 45 मिनट में करने। पहले वाला सेक्शन था उसमें भी प्यारे बच्चों 45 ही मिनट आपको मिलने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे की जी सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, जो सिलेबस है देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, जनरल मैथ आएगी जनरल, और जो लेवल होगा वो भी इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है प्यारे बच्चों। क्या क्या आएगा, इंटीजर्स है, एलसीएम एचसीएफ है, बोर्ड मास है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज है, पार्टनरशिप है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, बेसिक लेवल का, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी तो इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है आपका। ठीक है, एनालॉजी है, डायरेक्शन है, ठीक है, जंबलिंग है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एज कैलकुलेशंस है, कैलेंडर है, ठीक है, नॉन वर्बल, कुछ इसी तरीके से जो आप जैसे यहाँ पे ऑलिव बोर्ड की जो फ्री क्लासेस चल रही हैं उनमें यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्री क्लासेस को आप प्यारे बच्चों अटेंड कर सकते हो। मैं मैथ की क्लास लेके आता हूँ रोजाना 6 से 7, आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। शेफाली मैम जीएस की क्लास लेके आती हैं, उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। शुभम मैम है, वो रीजनिंग की क्लास लेके आती हैं, अभी चली रही है 5 बजे उनका यूट्यूब सेशन रहता है। कपिल देव शर्मा सर हैं, ठीक है, और अदिति मैम है, कई सारी फैकल्टी है, राधे सर रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो वो सब लेके आ रहे हैं क्लास। तो देखो जनरल अवेयरनेस में बात करें तो क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट, कल्चर, ठीक है, जनरल साइंस, ये सारी कुछ चीजें पूछी जाएंगी, राइट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्या क्या है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, करेक्ट यूजेस, स्पेलिंग वगैरह, ये सब आने वाला है। बहुत ही आसान एग्जाम आता है प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा आप फोकस करें तो बड़े प्यार से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, ल्यूक्रेटिव जॉब होती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो हवलदार की पोस्ट के लिए आप ये टेस्ट होता है, ठीक है। वो जो फेज में हो जाता है 1 और 2 क्वालिफाई नेचर का पहला, दूसरे में क्या, अगर आप उस दूसरे में मेरिट में आ जाते हो और हवलदार की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मेल को क्या 15 मिनट में 1600 मीटर वॉकिंग लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों समझ में आए, तो वॉकिंग का मतलब क्या है, हमें चलना है, कि इतना मतलब ये है, तो रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें 15 मिनट में 16 किलोमीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए कितना है, 20 मिनट में 1 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा है आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल के लिए कितना, हाइट कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट है जब हम फुला लेते हैं तो कितना, 81 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं, 5 सेंटीमीटर का मतलब सीना फूलना चाहिए। फीमेल के लिए जब देखते हैं तो हाइट कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर है, और वेट कितना होना चाहिए, 48 केजी का वेट होना चाहिए, जिसमें 2 केजी का प्यारे बच्चों क्या है, रिलैक्सेशन है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई एमटीएस की अगर आप परीक्षा दे देते हो, पास कर लेते हो, जॉब लग जाती है तो भाई पगार कितना मिलेगी, है ना, रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, महीने के अंत में मेहनत करने के बाद आने वाला क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों 25,000 से लेकर के 30,000 तक जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी जो एचआरए है, टीडीए है, ठीक है ना, और आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, टीएडीए है, ये सब वेरी कर जाता है किसके अकॉर्डिंग, ये आपकी सिटीज के अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छी सिटी मिल जाती है, जैसे एनसीआर रीजन मिल जाता है, तो वहां पे एचआरए, टीडीए वगैरह ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब 30,000 तक आप पा सकते हो एक महीने में, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्यारे बच्चों। तो अगर आप ये जॉब ले लेते हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑलिव बोर्ड आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनका फायदा उठाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। और ऑलिव बोर्ड को आप टेस्ट से तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इतना आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।